वीडियो ऑन कर सकते हैं? वो वीडियो ऑन करके जी बेटा बोलो। मैम साइनॉप्सिस में लिखा हुआ था कि रेटा टेस्टिस कनेक्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टू द ट्यूबुलाe रेक्टाe। बेटा वो मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना, ठीक है? ओके वो मैम। बोला चला गया होगा, इसमें हमने करा दी थी करेक्शन, कोई ना, तुम इसको करेक्ट कर लेना। ओके ओके मैम। तुम्हें तो पता है, तुमने पोजीशन देख ली। रेटी टेस्टिस दे कनेक्ट ट्यूबुलाe रेक्टाe टू वासा फ्रेंशिया। फ्रेंशिया। वासा फ्रेंशिया। अच्छा ये बताओ, ऑर्चियम टर्म किसके लिए आता है? टेस्टिस। टेस्टिस का शेप क्या होता है? ओवल। ओवल। लेंथ 4 to 5 centimeters. width 2 to 3 centimeters. testes are covered with 3 layers. Covering 3 layers. अगर मैं आपसे पूछूं जो आउटर मोस्ट पार्शियल डबल लेयर है उसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका वजाइनालिस। और जो टेस्टिस को लोब्यूल्स में डिवाइड करती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सबसे अंदर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। टेस्टिस स्क्रॉटम में होते हैं, कहाँ पे होते हैं? स्क्रॉटम। और उनकी ओरिजिन तो उनकी ड्यूडिनम में ही होती है, आई मीन एब्डोमेन में ही होती है, बट वो 7th फीटल मंथ में डिसेंड कर जाते हैं। तुम्हारी क्लास में मैंने स्पर्मेटिक कॉर्ड और वास्ट डिफरेंस बता दी थी? यस मैम। मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं स्पर्मेटिक कॉर्ड इंग्विनल कैनाल में से गुजरता है या वाइस वर्सा? स्पर्मेटिक कॉर्ड इंग्वल कैनाल में से गुजरता है। मतलब ये कि टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटम बाय Spermatic cord. स्पर्मेटिक कॉर्ड। बिल्कुल करेक्ट। और टेस्टिस के लिए टर्म क्या बताई थी मैंने आपको? If the intestine is descending in the scrotum, इन इंग्वल हर्निया। failure of testis to descend in scrotum is called ऑर्किडिज्म। Sertoli cell 3 केमिकल्स बनाते हैं, उनके नाम बताओ। AMF, ANF and inhibin। EMF. ये सर्टोली सेल है। कई बार ये सेल दिखता ही नहीं है, सिर्फ क्या दिखता है इसका? न्यूक्लियस। क्योंकि इसका सारा वॉल टूट जाएगा, उसमें सारी स्टेजेस क्या ले रही हैं बताओ मुझे? Nourishment. नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। यस। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये उसका एक पार्ट बनाया हुआ है। ये देखो ग्लास है, ये ट्यूब जैसा है, बट इसका अगर सेक्शन काटोगे तो क्या आएगा? सर्कुलर। अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको गोल गोल दिखते हैं, उसका भी आप एक सेक्शन ड्रॉ करते हो। अब आपको कि मैम ये स्टेजेस, तो ये स्टेजेस अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है ना, ये आपको खुद पे खुद याद हो जाएगी। ओके ओके बैच नंबर 7। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, व्हाट इज ट्यूबुलाe रेक्टाe एंड व्हाट इज रेटी टेस्टिस? लक्षिता। Ma'am, tubuli recti are the straight part of seminiferous tubules, whereas reta testis is a net-like structure which connects the tubuli recti with the vas deferens. vas efferentia। vas efferentia के साथ जोड़ते हैं। समझ आया ना? Yes, ma'am. यस मैम। फिर आप मुझे बताओ इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स में कौन सी डक्ट्स आती हैं? Tubuli recti, testis and vasa और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर में कौन सी डक्ट्स आती हैं? Epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, and urethra. यूरिथ्रा पेयर्ड होता है कि अनपेयर्ड होता है? Unpaired. यूरिथ्रा अनपेयर्ड और इजैकुलेटरी डक्ट Paired. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, हमने ये यहाँ तक तो कर लिया इंट्रा और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स। अब हमने नेक्स्ट क्या करना? स्क्रोटम। हमारा रह गया। हम स्क्रोटम पढ़ रहे थे, भी स्क्रोटम पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो पाउच ऑफ डार्कली पिगमेंटेड स्किन व्हिच हैंग्स फ्रॉम द लोअर एब्डोमेन इन बिटवीन द थाइज और लेग्स, उसे स्क्रोटम बोला। ये स्क्रोटम तो एक है, दिस इज अनपेयर्ड, बट इस स्क्रोटम में हमारे पास एक सेप्टम होता है। बोलो क्या होता है? इंटरनल है। उसी सेप्टम की पोजीशन बाहर नाक होती है इन द फॉर्म ऑफ स्क्रोटम के मसल्स कौन से होते हैं? स्क्रोटल सैक पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? पेयर्ड सैक्स। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे ये स्क्रोटम है, ये टेस्टिस है, ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे ऊपर
टेस्टिस रेस्ट करते हैं, इस कुशन को क्या कहते हैं? Tubernaculum. Jubernaculum. ये एक कुशन और पैड लाइक स्ट्रक्चर है। फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ, where testis rest on in the scrotum. समझ आया? Yes, ma'am. स्क्रॉटम में टेस्टिस जिस फाइब्रस कुशन के ऊपर रेस्ट करते हैं, बताओ उसका नाम क्या? Tubernaculum. और आपको पता है स्क्रॉटम मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस? One Less maintains the than temperature of testis? 2.5 to 2 degrees Celsius from the body. Yes. और टेस्टिस स्क्रॉटम में टेम्परेचर जो होता है, द टेम्परेचर इज 34.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर. दैट इज टेम्परेचर हो गया 34.5 to 35. 35. ये 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. एंड दिस टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. और स्क्रॉटम के जो मसल्स होते हैं ना, डार्टस ट्यूनिक मसल्स, कौन से मसल्स होते हैं? Dartus tunic muscles. अच्छा, स्पर्मेटिक कॉर्ड में कौन से मसल्स हैं? Mesture muscles. Master muscles. तो होता ये है कि स्क्रॉटम ना कभी टफ हो जाता है और कभी बिल्कुल लूज हो जाता है. डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है. सपोज करो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लो है तो स्क्रॉटम कैसा हो जाएगा? Hard. थोड़ा सा टफ हो जाएगा ताकि टेस्टिस स्लाइटली रेज कर जाए. दे शुड रेज. अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई है, गर्मी है, तो स्क्रॉटम थोड़ा क्या कर जाएगा? हैंग करेगा, लूज हो जाएगा, ताकि टेस्टिस जो है वो थोड़ा सा अवे हो फ्रॉम बॉडी. तो इस तरह से स्क्रॉटम में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसे बॉडी टेम्परेचर से कम ही रखा जाता है, पर इतना कम 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. वैसे तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं, बट एक ना एनिमेलिया का पॉइंट है, तो वो मैं लिख देती हूँ तुम्हें. तुम पहले ये लिखो. नोट करो और मुझे बताओ कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं इसमें से? मैम इसमें टेस्टिस को रेज करना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जरूरी होता है? और कैसे करेगा ना बेटा? अगर उसको मान लो हीट चाहिए टेस्टिस को तो बॉडी के पास कर दिया, नहीं चाहिए तो बॉडी से थोड़ा दूर कर दिया. और तो कोई चीज़ नहीं है ना, कोई हमने वहाँ पे, हाँ, कोई हमें कूलिंग डिवाइस थोड़ी है वहाँ पे भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर है इसलिए टेम्परेचर कम होता है ना? और जो फाइब्रस कुशन है उससे क्या बोला हमने? शेप क्या बताई टेस्टिस की? ओवल. सेप्टम तो एक है, बट स्क्रोटल सैक्स कितने होते हैं? 2. सेप्टम तो अंदर है और बाहर क्या होगा? रेफ. क्या बात है, क्या बात है. बैच नंबर 7 बच्चे बहुत अच्छे. गौरिश, स्क्रोटम का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बता. 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. अच्छा, ऐसे कोई मैमल्स बताओ. अब एक काम करती हूँ, इसे ब्लॉक में कर देती हूँ. ये हमारे ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इसको मैं ब्लॉक में ही रखूंगी. तुमने भी ब्लॉक में रखना. तुम्हें पता है ऐसे कोई मैमल्स होते हैं जिनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है, स्क्रोटम में नहीं होता? बताओ. इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस. एलिफेंट. प्रोटोथीरियंस. आगे एक और बताया था, एक्वाटिक मैमल्स, इनमें स्क्रोटम नहीं होता. और ऐसे कोई बताओ जिनमें टेस्टिस डिसेंड इन द स्क्रोटम ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन. वो होते हैं बैट्स, रैट्स एंड ऊटर. ये वो है वेयर
Testes descend in the scrotum only in the breeding season. बताओ ऐसे कौन से हैं यहाँ टेस्टिस ब्रीडिंग सीजन में डिसेंड करता है? Fat rats and all. और यहाँ पे स्क्रोटम होता है नहीं, स्क्रोटम एब्सेंट है. Elephant, prototherians and aquatic. एक्वेटिक मैमल्स. कोई डाउट? अब हमने स्क्रोटम पढ़ा, हमने टेस्टिस पढ़े, हमने वास एफ्रेंशिया तक पढ़ लिया क्योंकि वो इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट्स हैं. अब हमें एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट्स शुरू करनी है. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? Epididymis. कितने मीटर लंबी बताई थी एपिडिडाइमिस? 6 meters. और वो टेस्टिस के किस साइड पे होती है? Posterior side. वास एफ्रेंशिया का नंबर बताया था तुमने? 12 to 20. पर टेस्टिस या पूरी बॉडी में? Per testis. और उनमें एपिथेलियम बताया था? Sinocilium. सिलिएटेड एपिथेलियम था. और सीलिया की खास बात है कि उनमें कैसा Fusilia. इस सब में कैसा सीलिया होता है? Parocilia. बट इनमें कैसा सीलिया होता है? Kinocilia. Cyno. इनमें काइनो और बाकियों में स्टीरियो. स्टीरियोसिलिया का क्या मतलब है? False. Falcilia. ठीक है. एपिडिडाइमिस की सबसे पहली बात बताती हूँ. एपिडिडाइमिस जो होती है ना बेटा, दैट इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस. तो अब हम शुरू करते हैं. एपिडिडाइमिस ये इसकी लेंथ तो खास है. इट इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस या एंटीरियर सरफेस? Posterior surface. साथ के साथ याद हो जाएगा आप सबको. बोलो, हो जाएगा ना? Yes, ma'am. अच्छे बच्चे हो के गंदे, ये बताओ. अच्छे मैम. यस. क्या मैं एपिडिडाइमिस को डक्टस एपिडिडाइमिस भी कह सकती हूँ ना? Yes, ma'am. और इट हैज हाउ मेनी पार्ट्स? 3 parts. नाम बताओ. Caputa, and cauda. दूसरे नाम बोलो. Head, body, and tail. एक्सीलेंट. फिर से बोलो. Body and tail. Head, body, tail. Which is the upper part, which is the middle part, and which is the lower part? Caput, head, corpus, body, and cauda, tail. और एपिडिडाइमिस जो होती है ना, जो टेल पार्ट होता है, वो किसको टच करता है बताओ? Scrot. वो किस में ओपन होता है फिर फर्दर? Vas deferens. बेसल पार्ट होता है. तुम लिख लो फिर आगे जाएंगे. Continues into vas deferens. और vas deferens को हम कहते हैं जी ductus deferens, है ना? Yes, ma'am. vas एफ्रेंशिया को हमने कहा था ductuli एफ्रेंशिया. अच्छा, एक बात पूछूं. Yes, ma'am. एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन होगा? मैम स्टोर और स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करना. वेरी गुड. ये स्टोर करता है, नरिश करता है. स्पर्म्स अटेन मोबिलिटी इन Epididymis. जब स्पर्म बनते हैं ना, वो इमोबाइल होते हैं. उनको मोबिलिटी कहाँ मिलती है? एपिडिडाइमिस में. तो स्पर्म मोबिलिटी कहाँ अटेन करते हैं? एपिडिडाइमिस. जो स्पर्म जब रिलीज होते हैं ना, अगले पेज पे चले. Yes, ma'am. पक्की बात? Yes, ma'am. लो जी, आ जाओ फिर मेरे पास. स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर मोटाइल और पुअरली मोटाइल? Poorly motile. भूलिएगा नहीं ये बात. ये भी नीट का क्वेश्चन है. आर नियरली क्या होते हैं बताओ मुझे? Immobile. दे आर नियरली इमोबाइल. दे आर पुअरली मोबाइल कह लो, नियरली इमोबाइल कह लो. और वो अपनी मोबिलिटी अटेन करते हैं एपिडिडाइमिस में. और एपिडिडाइमिस जो होता है ना,
इट शोज, ये जैसे पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट दिखाता है, सेगमेंटल कंट्रैक्शंस दिखाता है ताकि स्पर्म्स को पुश कर सके अवे फ्रॉम द टेस्टिस. पेरिस्टोलिसिस, कोमा सेगमेंटल मूवमेंट्स, to push the sperms away from the testes. Yes. तो वैसे आपको एक बात बताऊं, जैसे आपने आप एपिडिडाइमिस में पढ़ा कि ये स्पर्म्स की मोबिलिटी अटेन करवाता है, उनको नरिश करता है, स्टोर करता है. आगे वास डिफरेंस का भी यही पर्पस होगा, वो भी क्या करेगा बताओ, नरिश करेगा, स्टोर करेगा, अवे की तरफ, अवे फ्रॉम टेस्टिस क्या करेगा, उसे पुश करेगा, आगे की तरफ भेजेगा ना. ये सुनो, Yes. बेसिक चीज याद कर लो, ये नहीं कि एक एक चीज बार बार याद करनी. एपिडिडाइमिस के बाद हमने वास रेफरेंस, ये तो तुम्हें कभी भूलना ही नहीं चाहिए कि एपिडिडाइमिस स्पर्म्स को नरिश करता है. एपिडिडाइमिस स्पर्म्स को नरिश करता है, स्टोर करता है, आगे की तरफ पुश करता है, पेरिस्टोलिसिस दिखाता है, सेगमेंटल मूवमेंट दिखाता है, स्पर्म्स आगे की तरफ मूव कर जाते हैं. अब आता है वास रेफरेंस. जो वास रेफरेंस होता है ना, आपको मैंने पहले ही बताया, ये वो स्ट्रक्चर है जो एपिडिडाइमिस से कंटिन्यू करता है. यस और नो? Yes, ma'am. सो वास रेफरेंस क्या करता है बेटा, इट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द Urethra. Ureters. यूरिनरी ब्लैडर. बेटा आपको दिखाया तो था. इट ascends the abdomen, forms a loop over the urinary bladder. और ये किसके साथ जुड़ता है बताओ? It combines with the ducts coming from the Seminiferous tubules के ducts के साथ. and it forms a structure which is called Ejaculatory duct. function. इसका क्या होगा? Storage and nourishment of Store the and nourish करना. store करना, transport करना sperms को. Simple. So vas deferens ascends the abdomen, forms a loop over the urinary bladder. It is coiled in the beginning and becomes straight later. पता देखा था आपने? Yes, ma'am. नोट कीजिए, अगले पेज पे फिर से डायग्राम दिखाऊंगी तुम्हें, नोट करो आराम से. मेल सिस्टम के 3 ग्लैंड्स के नाम बता सकते हो मुझे? Seminiferous tubules, prostate glands, and bulbourethral glands. Urethral gland. अल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? Cowper's gland. जी. तुम्हारे आज लॉकडाउन लगा हुआ है पंजाब में, सैटरडे संडे. Yes, ma'am. हमारे चंडीगढ़ में भी लग गए. हम हमारे कुछ एरियाज में आए थे. अब तो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं ना? हमारे नहीं है मैम. अच्छा, तुम्हारे हिमाचल में? पंजाब में तो कर्फ्यू है, चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू है, हिमाचल और हरियाणा का पता नहीं. हम पंचकुला में तो नहीं है, हरियाणा में नहीं है. हम स्लाइड आगे कर दो. कर दे बेटा आगे. यस मैम. लो जी मैम 2 मिनट बस. कोई ना, आप करो आराम से. कि वास रेफरेंस जो है वो, अब देखो ना, पहले एपिडिडाइमिस आया, एपिडिडाइमिस के बाद वास रेफरेंस आएगा, और वास रेफरेंस शुरू में कॉइल्ड है, फिर स्ट्रेट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और वास रेफरेंस विल बी अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड. बताया था आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कोई रास्ता ही नहीं ना, उसको भी इंग्विनल कैनाल के थ्रू होते हुए ही ऊपर आना पड़ेगा. ट्रैक तो वही है, तो वो स्पर्मेटिक कॉर्ड का हिस्सा बन के ही ऊपर आएगा. एब्डोमेन को असेंड करता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाता है. अभी तुम्हें दिखाती हूँ दोबारा से डायग्राम. चलो आ जाओ. लो तुम ये देखो, आपको ये तो क्वेश्चन पता ही है, बड़ा फेमस है कि, ये देखो तुम्हें डायग्राम दिखाती हूँ.
इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है? ये देखो, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा हो गया ना। ठीक है, यस मैम। मैम अब आप मुझे ये बताओ कि जो ये है, ये टेस्टिस है, देख रहे हो? यस मैम यस मैम। ये एपिडिडाइमिस है। ये क्या है? Vast वास्ट Vast रेफरेंस deferens. ये क्या है? वास्ट रेफरेंस किसके ऊपर घूम रहा है? Urinary bladder. ब्लैडर किसकी डक्ट को? Seminal vesicle. वेसिकल्स की डक्ट और इजैकुलेटरी बन के यूरेथ्रा में खुल गया। इजैकुलेटरी डक्ट भी पेड़ होता है, बहुत छोटा सा होता है, 2 सेंटीमीटर का डक्ट है। और मैंने आपको बोला कि ये भी स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स को। बताओ इसका फंक्शन क्या है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। समझ गए ना? यस मैम। अच्छा ये बताओ, वास्ट रेफरेंस को अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लूं जी, मुझे वास्ट रेफरेंस और वास्ट रेफरेंशिया में फर्क बताओ, बता सकते हो बिना देखे? vast difference सिर्फ 2 होती है। चलो लिखवा दो फिर मुझे। वास्ट रेफरेंस तुमने कहा ये होती है 2 इन बॉडी, और वास्ट रेफरेंशिया Many. 12 to 20 per testis. 24 से 40 होगी टोटल, है ना? ये कहाँ से अराइज होती है? फ्रॉम द एपिडिडाइमिस, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। वो दूसरी वाली कहाँ से अराइज होती है? Rete testis. रेटे टेस्टिस विच आर लॉन्ग, Vas deferens. वास्ट रेफरेंस विच आर स्मॉल, वासा फ्रेंशिया Differentia. विच आर स्टीरियोसीलिया, Vas deferens. रेफरेंस विच आर Gynoecilia काइनोसीलिया, vasa. Vas फ्रेंशिया ट्रू सीलिया किसे कहते हैं? Gynoecilia. ओसिलिया देखो जरा दोनों में और कोई डिफरेंस आता हो तुम्हें? वास रेफरेंशिया जो होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पड़ी है? स्क्रोटम में। वास रेफरेंस स्क्रोटम में भी है और एब्डोमेन में भी है, पता है ना? यस मैम। वासा रेफरेंशिया इंट्राजेनिटल डक्ट सिस्टम, वो इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट है और वो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट है ना? यस तो अब हमारे पास इस पेज पे तो जगह नहीं है, आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लिख लो। और एक बेचारी 2 सेंटीमीटर की छोटी सी जो डक्ट है जो डायरेक्ट आके यूरेथ्रा में खुलती है, उन्हें क्या कहते हैं? एपिकुलेटरी डक्ट। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो फटाफट तैयार होना चाहिए अपना। हाँ जी, कौन सी इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट है? वासा फ्रेंशिया कौन सी एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर Vas जेनिटल? deferens. कौन सी सिर्फ स्क्रोटम में पड़ी है? Vas deferens. Vasa Francia. इट लाइज ओनली इन स्क्रोटम। कौन है जो स्क्रोटम में भी है और एब्डोमेन में भी है? वासा डिफरेंस। आगे कर दूं? यस मैम। एक मिनट में Ma'am, please wait. बोलो जी, हमने वास्ट डिफरेंस में और वास्ट रेफरेंशिया में डिफरेंसेस कर लिए। आपको आगे सच्ची बताना, यस मैम। रट्टा तो नहीं मारना पड़ा, समझ आ रही है? यस मैम। जितना समझ के बायो को करोगे ना बेटा उतना अच्छा होगा। इजैकुलेटरी डक्ट कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 2 सेंटीमीटर Centimeter. वाइड होती है या स्ट्रेट होती है? Straight. 2 सेंटीमीटर की तो स्ट्रेट ही होगी, यस और नो? Yes, ma'am. और ये बनी किससे है? Vas deferens and duct of seminal and vas vesicle. deferens। यस। और इजैकुलेट जो होता है ना, इजैकुलेट दैट इज फॉर्म्ड हियर। और वो कैसे बनता है? बाय मिक्सिंग स्पर्म्स विद Secretions of Secretions of prostate gland and Prostate gland. other glands. हाँ, secretions of
जैसे आपके पास Seminal vesicles. सेमिनल वेसिकल्स मिल गए। तो इजैकुलेटरी डक्ट में इजैकुलेट जब बनता है तो उसमें सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन भी आ जाती है और वास्ट डिफरेंस जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो भी आ गए। यस और नो? Yes, ma'am. और दोनों इजैकुलेटरी डक्ट विल ओपन इनटू द Urethra. Urethra. यस यस। अब बताओ, अब ये लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का क्लियर है ना? कोई भी पार्ट की लेबलिंग आ गई? वास्ट डिफरेंस शुरू में क्वाइल्ड, फिर स्ट्रेट, लूप बनाती हुई, सेमिनल वेसिकल से जुड़ती हुई और बनाती हुई इजैकुलेटरी डक्ट जो आके खुलेगी यूरिथ्रा में। और वो यूरिथ्रा किसके में पड़ा हुआ है? प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। उसी को तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिफरेंस कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और इजैकुलेटरी डक्ट जस्ट 2 सेंटीमीटर की लंबी स्ट्रेट ट्यूब है। यहाँ जब वास्ट डिफरेंस आता है और सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस आती हैं वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। अगर कोई जनरल हमसे पूछे कि मेल एक्सेसरी डक्ट के फंक्शन क्या है, बता सकते हो? Storage of sperm. Storage of sperms, nourish करता है sperms को, transport करता है sperms को. Motility of स्टोर, sperms. ट्रांसपोर्ट, Nourish. And make Nourishment. स्टोर, ट्रांसपोर्ट, नरिशमेंट और चौथा अक्षर attain motility. मोटाइल बनाता है. मैचुरेशन। 4 अक्षरों में आपने कर लिया ना? मैचुरेशन का मतलब क्या होता है? अटेनिंग मोबिलिटी। तो स्पर्म मैच्योर होते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्पर्म को नरिश करती हैं। कौन सी? ये डक्ट्स। तो अब एपिडिडामिस के फंक्शन, वास्ट रेफरेंस का फंक्शन, ये बेसिक फंक्शन तो सेम ही रहेंगे। स्टोर किया थोड़ी देर के लिए, आगे पुश किया मतलब ट्रांसपोर्ट किया, उन्होंने वहां मोबिलिटी अटेन की। शुरू कहाँ से होती है मोबिलिटी अटेन करना? एपिडिडामिस। Epididymis. मैम आपने डिफरेंस में लास्ट पॉइंट गलत नहीं लिखा, ऑपोजिट कर दिया है। लास्ट अपोजिट कर दिया हमने? नहीं तो। ओके मैम ठीक है, वो हेडिंग्स में। ओके मैम। अच्छा, उधर उल्टे थे हेडिंग्स? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये ठीक है। अभी they lies only in scrotum and they lies both in scrotum as well as in abdomen। ठीक है ना? ये सारा ही उल्टा लिखा है, मतलब उनके कंपैरेटिवली वो इधर था। पता लग गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक कुछ पूछना हो? मैम बेटे कोई डाउट हो यहाँ तक? मैम कहना चाहते हो? हाँ जी बोलो। मैम साइनोप्सिस में वास डिफरेंस को वासा डिफरेंशियल लिखा हुआ है ना? एक ही बात है बेटा, वो तो नाम से पता नहीं लग जाता? वास डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया, डक्टस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंशिया, एक ही बात होती है। और बताओ कोई डाउट? अब हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। बताओ कौन सी डक्ट पढ़नी रहेगी हमारी? यूरेथ्रा। तो बहुत ही आसान है ये। अभी तक जो हमने पढ़ा, एक तो मैं चीजें जो बताऊं भूलेंगी, वो ध्यान से सुनना। मैंने फिर वो ले लिया है। तो अब आप बस अटेंटिव होके बैठ जाओ और अपना पूरी फोकस करना, तभी फायदा होगा। हाँ जी, चले अगले पेज पे। Yes, ma'am. मैम प्लीज बिल। डन मैम। तो
आई एम सॉरी, कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चले आगे बढ़े। हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप मुझे ये बताओ, इस डायग्राम की कोई भी लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम? इसमें ना खास चीजें जो तुम्हें भूलेंगी, जो छोटी छोटी होती हैं और जिसमें बच्चे नंबर गवा आते हैं। एपिडिडाइमिस इज प्रेजेंट ऑन विच साइड? Posterior. Posterior. ये लो। एपिडिडाइमिस का लेंथ बताओ। 6 6 meter. meters. 6 Yes. meter. एपिडिडाइमिस का लेंथ कितना होता है? 6 6 meters. Meter. ये 6 मीटर लंबी है। किस साइड पे है? Posterior side. Size. ये जो स्क्रॉटम से निकल के एब्डामन में जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाती है, इसका नाम बताओ। Vas deferens. सेमिनल वेसिकल के साथ जुड़ती है तो क्या बन जाता है? Ejaculatory duct. किसमें खुलता है एजैकुलेटरी डक्ट? Urethra. ये क्या बनाया? Testes. ये क्या बनाया? Urethra. पेनिस भी है, यूरिथ्रा भी है। अभी हमें पढ़ने हैं ये पार्ट्स। अब हम पहले यूरिथ्रा पढ़ के कंप्लीट करें। मुझे ये बताओ, यूरिथ्रा कहाँ से अराइज होता है? Urinary bladder. पता है ना? ये इट arises from the urinary bladder. It passes to the prostate gland. It passes through. किसके थ्रू पास करता है बताओ? Prostate gland. It passes through prostate gland. And it passes through penis. ठीक है ना? It carries urine as well as Sperm. Semen. इसका लेंथ कितना होता है बताओ? 10 to 12 centimeters. This is 20 centimeter long. It has 3 parts. ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 parts. 3 parts. Membranous penile. आप मुझे बताओ, the part proximal part which is surrounded by the prostate gland, that is called Prostatic urethra. जो smallest part होता है, which is the middle part, Membranous part. Membranous. and the last long distal part which passes to the penis, that Penile. Spongy urethra. spongy urethra is also called. Penile urethra. Urethra. तो अभी आपने देखा इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 parts. Let us write the names. पहले वाला आ गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। कहाँ से पास होता है? Prostate gland. Second, Membranous. which is the smallest part? Membranous urethra. This is without any. And which is the longest distal part? Spongy Urethra. Spongy urethra भी इसी को कहते हैं, penile urethra भी इसी को कहते हैं। It passes to the देखो इंडियन एक्सेंट तो पेनिस है, जैसे अगर आप अमेरिकन या इंग्लिश देखोगे तो उसको इसको पीनस कहते हैं, पीनस। तो कुछ भी बोल सकते हो। स्पॉन्जी और पेनाइल यूरिथ्रा इट पासेस टू द पेनिस, एंड ये जो स्पॉन्जी यूरिथ्रा है इट ओपन्स आउटसाइड एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड Urethral meatus. या ओपनिंग इज यूरिनोजेनिटल अपर्चर।
इसे यूरिनोजेनाइटल मीटस या यूरिनरी मीटस या पिनाइल मीटस कुछ भी कह सकते हो। और कुछ बुक्स ना एक और यूरिथ्रा का पार्ट मेंशन करती हैं। देखो किसी के माइक से थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही। कुछ बुक्स एक और यूरिथ्रा का पार्ट मेंशन करती हैं बिगिनिंग में ही। बताओ कौन सा पार्ट होता है वो? यूरिनरी यूरिथ्रा। यूरिनरी यूरिथ्रा जस्ट बिगिनिंग। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम एक काम करें, इस डायग्राम को भगाते हैं पहले। हमारे पास जगह होगी ना। ये देखो, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये आया यूरिथ्रा। शुरू वाले पार्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, फिर पीनस ने इसे कवर कर दिया। ये इसकी ओपनिंग है, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। यहाँ पे वो कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट आती है ना, जैसे ये आ रही है वास्ट डिफरेंस, वो मिल गई कि इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ मिलेगी भी। जब इजैकुलेटरी डक्ट सपोज करो यहाँ मिल गई लेटेड में, तो जितने पार्ट से पहले जस्ट बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट जो यूरिथ्रा का पार्ट है उसे क्या बोल दिया? यूरिनरी यूरिथ्रा। कि ज्यादातर पार्ट में तो यूरिन एज वेल सीमन ही आता है। जस्ट कहाँ से होता है यूरिन एज वेल एज सीमन? कहाँ से पास करेंगे? यहाँ से। इस यूरिथ्रा में कौन खुल गया? इजैकुलेटरी डक्ट। उससे पहले वाला अगर कुछ पार्ट है तो दैट विल बी कैरिंग ओनली यूरिन। बाय चांस तुमसे कोई पूछ ले यूरिथ्रा का वो पार्ट बताओ जिसमें सीमन नहीं जा सकता, तो आप बोलेंगे यूरिनरी यूरिथ्रा जस्ट एट द बिगिनिंग। समझ गए ना? यस मैम। Then is the prostatic part, then is the membranous part, then is the penile urethra, that is also called the spongy urethra. It opens outside by penile meatus, जिसे आप यूरिनोजेनाइटल अपर्चर और यूरिनोजेनाइटल मीटस के नाम से जानते हो। The longest part is spongy urethra and the smallest part is membranous urethra. अब हमें मेल सिस्टम के ग्लैंड्स पढ़ने हैं और हमें मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पढ़ना है। बताओ ये यहाँ तक समझ आया आपको? यूरिथ्रा अराइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। नेम द 3 पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के 3 पार्ट्स के नाम बताओ। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, वेनस यूरेथ्रा, स्पॉन्जी यूरेथ्रा। Which is the longest part? Penile urethra. Penile urethra. And which is not covered by any membrane? Membranous urethra. The one which is covered by the prostate gland? Prostatic urethra. Part of urethra which does not receive semen? Urinary urethra. Urinogenital aperture, urinary aperture, penile meters, urinary meters, urinogenital meters, ये सब वर्ड किसके लिए यूज होंगे? ओपनिंग के लिए, राइट? फीमेल यूरिथ्रा भी यूरिन और सीमन दोनों को कैरी करता है? नो मैम। फीमेल यूरिथ्रा कोई जेनाइटल सिक्रीशंस को कैरी करता? नो मैम। मेल यूरिथ्रा सिर्फ किसे कैरी करता? यूरिन को। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम कंबाइन नहीं है, मेल्स में कंबाइन हो जाता है। यूरिथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज सीमन। समझ गए? यस मैम। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं +1 का, बोलो इफ यू से। मैंने कराया हुआ है। यस मैम। मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। इफ आई से द ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा टू आउटसाइड इज गार्डेड बाय 2 sphincters, external and internal, true or false? My question is, opening of urethra to outside is guarded by sphincters. False. क्या यूरिथ्रा की ओपनिंग स्फिंक्टर से गार्डेड है? नो मैम। Rather, opening of bladder into the urethra is guarded by 2 sphincters. याद है? यस मैम। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दिखाए थे तुम्हें स्फिंक्टर्स की पोजीशन? Yes, Yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। दोनों स्फिंक्टर्स की पोजीशंस तुम्हें दिखाई थी ना, एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर। याद है कि भूल गए? फिर से यस मैम। अच्छा बताओ कहाँ पड़े होते हैं स्फिंक्टर्स? एक्सटर्नल तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, इंटरनल वाला
और जो एक्सटर्नल होता है वो ओपनिंग के पास होता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास में भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे पास ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट, बट दे आर प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा, नॉट यूरेथ्रा टू आउटसाइड। तो ये तुम्हें बना के बोल के वो गलत करवा सकते हैं तुमसे। सो बी केयरफुल कि ऐसा ना हो कि तुम इसे पहचान ना पाओ, ठीक है ना। तुम्हें मैं स्फिंक्टर्स की पोजीशन दिखा देती हूँ। देखो ये याद आया तुम्हारा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का फोल्डर खोला मैंने, याद आया। ये देखो एक स्फिंक्टर होता है जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, तो बिल्कुल नेक पे है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है एट द लेवल ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ठीक है ना। यस और नो? यस मैम। तो स्फिंक्टर्स यहाँ नहीं होते, यहाँ होते हैं दोनों। और इंटरनल स्फिंक्टर हमेशा किसका बना होता है? स्मूथ मसल्स का, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो वॉलंटरी होता है, स्केलेटल मसल्स का होता है। याद आ गया? यस मैम। चलो लिख लेते हैं हम। ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, in opening of urinary bladder into the urethra is guarded by sphincters. बताओ कितने स्फिंक्टर्स? टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर। टू स्फिंक्टर्स, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल किसका बना होता है? स्मूथ मसल्स। मसल क्या बना होता है? स्ट्रिएटेड skeletal मसल्स। muscle. और अब तो पता है स्ट्राइटेड भी कहते हैं, वॉलंटरी भी कहते हैं। ये कैसा स्फिंक्टर है? इनवॉलंटरी। हाँ जी। और ये कहाँ पड़ा है? दिस इज प्रेजेंट जस्ट इन द नेक ऑफ द ब्लैडर, और दिस इज एट द लेवल ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। membranous urethra. Or urethra is a common passage for Urine and semen. Urine and semen. अब हमने अगर पेनिस पढ़ना है डिटेल में, तो हमें इसको पहले तो ये पता होना चाहिए, इट्स ऑर्गन ऑफ मिक्चुरेशन एंड दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। व्हाट इज मिक्चुरेशन? Passing of urine. Passing of urine. And even this is the organ of copulation. कॉपुलेशन फीमेल सिस्टम में सीमन को डिपॉजिट करना, तो ये ऑर्गन ऑफ मिक्चुरेशन भी है, ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन भी। हम इसे अभी स्टडी करते हैं। पहले बताओ अभी तक कुछ पूछना हो तुमने जो अभी हमने क्या बताया आपने? जी बेटा, पॉपुलेशन का मतलब जब भी मतलब ये कह सकते हो, पॉपुलेशन का एग्जैक्टली मीनिंग तो नहीं होता वो, पॉपुलेशन के तो कई मीनिंग होते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे इसका मतलब मेरे कंटेक्स्ट में है सीमन को फीमेल बॉडी में डिपॉजिट करना, ठीक है। पॉपुलेशन का हमेशा वो मतलब नहीं होता, बट हम इसे उस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। हाँ जी, किसी बच्चे को कुछ और डाउट हो? बेटा एक बार ये देखना, माइक की आवाज आ रही है किसी की छन छन जैसी। बेटे प्लीज ये ना ध्यान रखा करो, और अगर आए ना तो बोल दिया करो कि उस बच्चे को माइक अपना बंद करो। जतिन प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। हाँ जी बताइए, कोई डाउट हो बेटा और? अच्छा ये बताओ, ऑर्गन ऑफ मिक्चुरेशन और ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन को हमने बोल दिया पेनिस। अब हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं, हम इसको अगर समझना चाहें कि ये क्या है, तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्टिफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। और वो स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंसेमिनेशन के लिए। बोलो किसके लिए? इंसेमिनेशन। सपोज करो किसी में स्टिफनेस नहीं होती, तो उस बीमारी को हम कहते हैं इम्पोटेंसी। बोलो क्या कहते हैं?
Impotency. इम्पोर्टेंट बोलना क्या? Important. फिर से बोलो क्या? Important. हाँ जी। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ मैच्यूरेशन एंड ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन इन मेल्स? Penis. Penis. And which is the male external genitalia? Penis. Penis is made up of special tissue. और जो ये स्पेशल टिश्यू है ये इसको इरेक्ट करता है। क्या करता है? इरेक्ट। जो इरेक्शन है वो किसको फैसिलिटेट करती है? इंसेमिनेशन को। बोलना। Insemination. जो पेनिस होता है इसका जो एनलार्ज एंड है दैट इज कॉल्ड ग्लैंड पेनिस। बोलो उसे क्या कहते हैं? Gland penis. And that is covered by a loose fold of skin which is called foreskin भी कहते हैं। अगर हम पेनिस की इंटरनल स्टडी करें, हम उसका सेक्शन काटें तो हमें उसके अंदर 3 टिश्यूज नजर आएंगे। 3 कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। 2 सिलेंडर्स ऊपर होंगे which are called corpora cavernosa, वो डॉर्सली प्लेस्ड है, और एक सिलेंडर नीचे होगा which is called corpus spongiosum। एंड यूरिन और सीमन दोनों ही ये कैरी करता है। कॉर्पस जो स्पॉन्जियोसम होता है ना, बोलो कौन सा? Corpus spongiosum. उसी में से यूरिथ्रा गुजरता है। उसी में से क्या गुजरता? Urethra. तो बताओ मैंने क्या क्या बोला? व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ मैच्यूरेशन एंड कॉपुलेशन? Penis. अच्छा, इसका अगर मैं सेक्शन काटूं इसके अंदर कितने आपको वो नजर आएंगे? 3 longitudinal erected tissue. ऊपर वाले को क्या बोला? Corpus cavernosa. कैवर्नोसा। और नीचे वाले को क्या बोला? Corpus spongiosum. नीचे वाला जो होता है उसी में से क्या गुजरता है? यूरेथ्रा। तभी तो उसे, क्योंकि वो स्पॉन्जियोसम में से गुजरता है तभी तो उसे क्या कहते हैं? स्पॉन्जी यूरेथ्रा। और ये सारे हैं क्या? ये इरेक्टाइल टिश्यू हैं। इनमें ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और वो ब्लड फ्लो के बढ़ने से ये स्टिफ होता है। अब ये देखो, ये जो टिश्यूज हैं ये डॉर्सल है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पस सिंगल हो गया तो दोनों को इकट्ठे बोलना है, कॉर्पोरा बोल दो, एक ही बात है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा डॉर्सल है, सॉलिड है क्योंकि इसमें से यूरेथ्रा नहीं जाता। ये कैसा है? ये वेंट्रल है। ये हॉलो है क्योंकि इसमें से यूरेथ्रा गुजरता है। और यही वो होता है जो डायलेट करके क्या बनाता है? ग्लैंस पेनिस। जो ये देखो, अब मेरा हैंड देखना, इसमें 2 सिलेंडर्स ऊपर लगाओ। ये देखो ऐसे, मैं मार्कर से दिखाती हूँ। चलो मैं अभी मार्कर लेके आती हूँ। एक ऊपर और एक नीचे। सिर्फ नीचे वाला ग्लैंस पेनिस बनाता है, समझ गए ना? कौन से वाला ग्लैंस पेनिस बनाता है? नीचे वाला। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो अगर हम पेनिस की बात करें, दिस इज द ऑर्गन ऑफ मैच्यूरेशन, ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। इसमें 3 इरेक्टाइल टिश्यू है, कैवर्नोसा एंड स्पॉन्जियोसम। क्यों बोला इन्हें इरेक्टाइल टिश्यू? बताओ। Because इनमें ब्लड फ्लो बहुत इंक्रीज होता था ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। इरेक्टाइल इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। पेनिस की इरेक्शन होती किस वजह से है बताओ मुझे? due to increased blood flow in these tissues. यस, ये खास तरह के टिश्यूज होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। और इन टिश्यूज का नाम बताया हमने, कैवर्नोसा एंड स्पॉन्जियोसम। ऊपर वाले बताओ कौन है? कैवर्नोसा। और नीचे वाला क्या है? स्पॉन्जियोसम। तो हमें मतलब अगर हमें ये डायग्राम आता है, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। आप इमेजिन करो ना, ऐसे दो पेन्स ऊपर है और एक पेन नीचे। ये देखो ऐसे फिंगर से बना देते हैं। ये 2 ऊपर है, एक नीचे, और ये जो नीचे वाला है ना वो आगे गया हुआ है, दिख रहा है? यस मैम। ये अगली साइड अगर आप ग्लैंस पेनिस देखोगे तो उसमें सिर्फ स्पॉन्जियोसम है। बोलो क्या है? स्पॉन्जियोसम। एक बार एक क्वेश्चन आया कि अगर आप एक पेनिस का सेक्शन काटते हो उसमें आपको क्या क्या नजर आएगा? तो उसमें में कॉर्पोरा कैवर्नोसा भी आएगा, स्पॉन्जियोसम भी आएगा, यूरेथ्रा भी आएगा। बट अगर हम ग्लैंस पेनिस का सेक्शन काटें उसमें हमें क्या नजर आएगा? Corpus spongiosum एंड यूरेथ्रा। स्पॉन्जियोसम है तो यूरेथ्रा तो आएगा ही आएगा। समझ गए ना? यस मैम।
तो ग्लैंस पेनिस क्या है बताओ मुझे? दिस इज द डायलेटेड एंड लार्ज एंड ऑफ द पेनिस व्हिच हैज ओनली स्पॉन्जियोसम, क्योंकि ये मैंने अब आपको फिंगर्स से बना दिए। ये देखो ऐसे रखा आपने कि 2 फिंगर्स तो आपके पास ऊपर की साइड पे, एक फिंगर आपके पास नीचे की साइड पे, ऊपर वाली दोनों फिंगर्स ऊपर ही शॉर्ट खत्म हो जाएंगे, नीचे वाली आगे तक जाएगी, ठीक है ना? Yes, यस मैम। ये जो आगे तक जाती है उसमें वो डायलेट हो जाती है, हम उसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं। आगे बढ़े। No, ma'am. स्फिंक्टर्स हमें क्लियर है, पेनिस का स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल क्लियर है। तो वी हैव कॉर्पस कैवर्नोसा, वी हैव कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, वी नो डॉर्सल वेंट्रल। और उसमें भी रट्टा नहीं लगाना। आप इमेजिन करो ना कि जैसे ये किसी की बॉडी है, ये इरेक्ट पेनिस है, तो ऊपर और नीचे जो ग्राउंड की तरफ है वो स्पॉन्जियोसम, जो ऊपर है वो कैवर्नोसा। समझ गए ना? यस मैम। तो कैवर्नोसा ऊपर वाली साइड पे है, माने ये डॉर्सल है, और स्पॉन्जियोसम नीचे वाली साइड पे है, मतलब वो वेंट्रल है। कुछ भी रट्टा मत मारना, बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए भी हाँ ये बॉडी, उसके आगे इरेक्ट पेनिस, ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल, नीचे वाला पार्ट वेंट्रल, और सिर्फ वेंट्रल वाला ही आगे को जाता है और डायलेट होके बनाता है ग्लैंस पेनिस। And glans penis is covered by a loose fold of skin which is called foreskin. Foreskin. Diffuse भी कहते हैं। कई जैसे आपको पता होगा ना, कई रिलीजन्स होते हैं उनमें। अच्छा आपने ये बताओ, आपने मुंडन सेरेमनी सुनी हुई है बच्चों की करते हैं हम? Yes, Yes, ma'am. हम सारे बाल उतारते हैं, तो ये ऐसे ना मुस्लिम्स और ज्यूज में क्या होता है, सरकमसिशन दिया जाता है। उसमें ना वो इस फोरस्किन को कट कर देते हैं, ये उनका रिचुअल है। समझ गए ना? अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं, वैसे मतलब वो क्या करते हैं, फोरस्किन को हल्का सा कट कर देते हैं। हालांकि मेडिकली उसे हेल्दी ही माना जाता है, बिकॉज उससे जैसे ना पेनिस की इन्फेक्शंस के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। कि अगर फोरस्किन को पीछे करके क्लीन करना पड़े तो कई बार वहाँ सीमन या डेड सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, उन्हें स्मैग्मा कहते हैं, स्मेल आती है या इन्फेक्शन होती है, तो उसका रिस्क कम हो जाता है। तो ये हर एक रिलीजन में नहीं है, ये मुस्लिम और ज्यूज में ही होता है। ठीक है। So अभी मैंने बताया what is the organ of micturition and organ of copulation? Yes. और ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल है तो नीचे वाला पार्ट Ventral. ऊपर वाला सॉलिड है तो नीचे वाला Hollow. ऊपर वाला कैवर्नोसा है तो नीचे वाला Spongiosum. इसमें इरेक्टाइल क्यों बोला टिश्यू? Because यहाँ पे blood flow freeze हो जाता है during sexual बहुत ब्लड excitement. स्पेस होते हैं, तो ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। आगे बढ़े। यस मैम। बोलो इफ यू से तो हम आगे मूव करते हैं। Corpus spongiosum dilate to form Glans penis. Glans penis. glans penis is covered by a loose fold of skin. अच्छा बिफोर आई डू द नेक्स्ट पार्ट, 5-6 मिनट रह गए हैं क्लास को, आपको एक होमवर्क देना है। ये 3 ग्लैंड्स हैं साइनोप्सिस में, देख रहे हो आप? Yes, ma'am. Yes, ये ma'म। तीनों ग्लैंड्स का पूरे अच्छे से लर्न करके टेबल आपने बना के लाना है। बोलो बना लोगे? Yes, ma'am. बताती हूँ, लर्न करके टेबल बनाना है ये तीनों ग्लैंड्स का, ये क्या करते हैं। अब अपनी देखते हैं नेक्स्ट क्लास कल होगी या परसों, हो सकता है 3 क्लास के बाद छुट्टी आ जाए, हो सकता ना आए, है ना? आया तो नहीं शेड्यूल तुम्हें? No, नो ma'am. मैम। अगर छुट्टी आ जाती है, अगर छुट्टी आ जाती है तो आपने मेल सिस्टम साइनॉप्सिस से पूरा 2-3 बार पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, डायग्राम देखना है, मेल सिस्टम आपने बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। बोलो ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. और आपको बार बार बता रही हूँ, उसी चीज को आपको बार बार पढ़ना है। आप ये ना सोचना यार बार बार पढ़ रहे हो, बेटे बार बार पढ़ के ही वो इस लेवल का तैयार हो जाता है कि भी आपकी रिवीजन को 10-10 मिनट लगना शुरू हो जाता है। समझ रही हो ना? Yes, ma'am. ये नहीं कि हम वेले हो गए जी अब हम क्या करें, हमारा तो आज का काम खत्म हो गया। उसको रीड करो, दोबारा पढ़ो, देखो कोई छोटी सी चीज भी मिस तो नहीं होगी। एंटीरियर, पोस्टीरियर, साइज, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है।
बस फोकस करके पढ़ो। और मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मेरे किसी बच्चे को मम्मा पापा किसी को कहना ना पड़े पढ़ने के लिए, समझ गए ना, खुद पढ़ना। Glans penis is covered by a loose fold of skin which is called डायग्राम। याद है मैंने कहा था इसमें बहुत लोगों ने गलती की थी, वही डायग्राम जो मैंने कितनी बार दिखाया तुम्हें। इस डायग्राम में जब लेबलिंग आई थी तो बहुत लोगों ने गलत किया था। ये देखो बिल्कुल बाहर फोरस्किन और अंदर जो है दैट इज ग्लैंस पेनिस। और इस ग्लैंस पेनिस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्पॉन्जियोसम। ये ऊपर 2 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, ये कैवर्नोसा है, और नीचे एक कॉलम होगा वो क्या था, स्पॉन्जियोसम। वही स्पॉन्जियोसम आगे तक आया हुआ, एंड दैट इज फ्रॉम ग्लैंड पेनिस, that is covered by a loose fold of skin which is called foreskin. And at the time of sexual excitement penis becomes stiff. सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पेनिस क्या हो जाता है, और वो स्टिफनेस किसके लिए जरूरी होती है, इंसेमिनेशन। What is insemination? Deposition of the semen into the female reproductive tract. Insemination is deposition of semen in the vagina of the female. और inability to maintain erection is called impotency. और impotency is not sterility, याद रखना। Inability to maintain erection in the penis is called बताओ उसे क्या कहते हैं, Impotency. impotency is not sterility. But sterility can be due to impotency. और एंटी इम्पोर्टेंट ड्रग कौन सा देते हैं हम, वियाग्रा। सुना हुआ नाम वियाग्रा? ये हार्ट के डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए यूज हुआ था, बट फिर बाद में पता लगा इसका मेल सिस्टम के ऊपर अच्छा इफेक्ट है। एंटी इम्पोर्टेंट ड्रग देते हैं हम लोगों को, उसका नाम है वियाग्रा। तो इनएबिलिटी टू मेंटेन इरेक्शन इन द पेनिस इज नोन एज इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी स्टेरिलिटी नहीं है, बट स्टेरिलिटी कैन बी ड्यू टू इम्पोटेंसी। इसका क्या मतलब हो कि ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है उसका बच्चा हो ही नहीं सकता। स्टेरिलिटी मतलब वन हु इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू द यंग वन, बट कोई नहीं दे पा रहा उसका कारण इम्पोटेंसी हो सकता। अगर हमारे पास इम्पोर्टेंट पेशेंट आया, उसका कोई भी कारण हो सकता है, साइकोलॉजिकल, कोई ड्रग, कोई फिजिकल, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो इम्पोर्टेंट है वो स्टेराइल है, हम सीमन कलेक्ट करके आर्टिफिशियली भी यूज कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंसी स्टेरिलिटी नहीं है, बट किसी के बच्चा नहीं हो रहा, कोई स्टेराइल है, उसका कारण उसकी इम्पोर्टेंसी हो सकता है। समझ गए ना क्या बोला मैंने? इम्पोर्टेंसी इज नॉट Sterility. sterility could be because of Impotency. जतिन का माइक फिर से ऑन हो गया। Inability to maintain erection in the penis is called Impotency. किसी एंटी इम्पोर्टेंट ड्रग का नाम दो। वियाग्रा। फिर आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इम्पोटेंसी स्टेरिलिटी नहीं है, बट क्या स्टेरिलिटी इम्पोटेंसी की वजह से हो सकती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती है कि जो 2 इयर्स तक
रेगुलर सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी अगर कोई कपल बेबी को बर्थ नहीं दे पाता तो हम उसे स्टेराइल कहते हैं। 2 years के रेगुलर सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी अगर किसी कपल में बेबी नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं बताओ? स्टेराइल। स्टेराइल कहते हैं हम उसे, स्टेरिलिटी कहते हैं, राइट? अब बताओ, ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन व्हिच इज कॉल्ड Foreskin. फोरस्किन का दूसरा नाम Prepuce. अभी आप जो मैंने आपको बोला था कि आपका टेस्ट होगा, तभी मैं ओरल आपसे क्वेश्चन सुनूंगी जितना भी टाइम रह गया। आपने कुछ पूछना तो नहीं? मैम ये लास्ट स्लाइड एक बार प्लीज रिपीट करवा सकते हो? आपको कनेक्शन चला गया था? नहीं मैम, थोड़ा सा ना रिवीजन हो जाएगा। ये जो पेज लिखा हुआ है इसमें? हाँ जी। ओके, कॉर्पस स्पोंजियोसम डायलेट किया तो क्या बना? Glans penis. Glans penis is covered by a loose fold of skin which is called Prepuce or foreskin. sexual excitement के टाइम पेनिस स्टिफ क्यों हो जाता है? For insemination. Excess blood flow. स्टिफनेस इंसेमिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। फीमेल बॉडी में जब सीमन डाला जाता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Insemination. मुझे बताओ, अगर कोई पेशेंट अपने पेनिस को इरेक्ट नहीं कर पाता उस कंडीशन को क्या कहते हैं? Impotency. क्या इम्पोटेंसी स्टेरिलिटी है? No, ma'am. Oh, ma'am. स्टेरिलिटी कुड बी बिकॉज ऑफ Impotency. किसी एंटी इम्पोर्टेंट ड्रग का नाम बताओ। Viagra. यस, इसमें क्या मुश्किल? और कोई चीज, कोई भी रिपीट तुमने कुछ भी करवाना हो, कुछ देखना हो, फटाफट बताओ। आज का रिकैप और टेस्ट सारे का सारा जो हमने आज किया है तेजी से। आज हमने यहाँ से शुरू किया। स्क्रॉटम के मसल्स के नाम बताओ। स्क्रॉटम में सेप्टम अंदर है तो बाहर क्या है? फाइब्रस कुशन का नाम बताओ जिसके ऊपर Tuberculum. गुड। फिर आप मुझे बताइए, ऐसे कोई 3 मैमल्स बताइए यहाँ टेस्टिस डिसेंड करता है स्क्रॉटम ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन। Rats and otters. मुझे एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स के नाम चाहिए। Caput, corpus, cauda. Corpus and cauda. Attainment of sexual maturity, attainment of mobility in the sperm is called Maturation. Maturation. एपिडिडाइमिस के फंक्शंस बताओ। Storage, nourishment, To the Maturation of sperms. तो मोटाई नहीं होती। एपिडिडाइमिस की लेंथ बताओ। 6 meters. meters. एपिडिडाइमिस लीड्स टू अ डक्ट कॉल्ड Vast difference. Difference. वास डिफरेंस और वास डिफरेंशिया में से छोटी कौन सी है? Differential. बोलो। Vas और बड़ी कौन सी है? differential. Vas deferens combines with duct coming from the seminal vesicle to form Ejaculatory duct. ejaculatory duct is highly coiled. False, ma'am. Longest part of male urethra is Penile urethra. Penile urethra. and urinary urethra is the part of urethra which receives only Urine. sphincters दो हैं, external and internal. Internal. मेरे ख्याल से बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं, है ना? कोई भी डाउट हो यू आर मोस्ट वेलकम, बट क्या आइएगा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.